द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ आपको दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। फर्स्ट नंबर वाला जो कंपाउंड है एनिलीन आपको दिया हुआ है C6H5NH2, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। आप लोगों से जो स्टूडेंट को बताने के लिए इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि C6H5NH2 कितनी बार हमें एनिलीन ऐसे नाम करके भी यहाँ पे दे दिया जाता है, तो हमें एनिलीन का स्ट्रक्चर एक तो पता होना चाहिए, ठीक है, एनिलीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये दैट विल बी द एनिलीन। नेक्स्ट जो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है इथाइल एमीन दिया हुआ है C2H5NH2, देन फिर आपको तीसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है C2H5 का होल्ड वाइज NH2, और फोर्थ नंबर पे आपको दिया हुआ है NH3, ठीक है, फोर्थ नंबर पे आपको क्या दिया हुआ है, NH3 दिया हुआ है। अब आप लोग इसमें देखो कि हमें एक्वस मीडियम का कहीं से कहीं तक कोई यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो जनरली यदि हमें एक्वस मीडियम नहीं दिया जाता है तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, नॉर्मल कंडीशन जो गैसियस फेज होती है या फिर नॉर्मल कंडीशन जो होती है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। यदि आपको एक्वस मीडियम दिया है तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखना होगा एक्वस मीडियम को, ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था एक्वस मीडियम आपको दिया हुआ है यहाँ, ठीक है, और ये भी ऑर्डर किसके लिए कहता है, जब आर बराबर CS की है, जब आर बराबर नॉट इक्वल टू CS की रहता है, मतलब नॉट इक्वल टू का मतलब है कि आर बराबर C2H5 हो सकता है या कोई और एल्काइल ग्रुप हो सकता है, तब इसका जो ऑर्डर है वो क्या कहता है 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये जब आपको आर बराबर CS के दिया हुआ है तो ये ऑर्डर आपको इसमें लगाना है, लेकिन इसमें तो कोई ऐसा ऑर्डर आपको दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे ज्यादा जो होना चाहिए C2H5 का होल थ्राइस, ठीक है, NH आपको दिया हुआ है ना, तो इसमें आप देख सकते हो C2H5 और इधर भी क्या लगेगा C2H5, इसका मतलब दोनों साइड से यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई, दोनों साइड से कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई, इसका मतलब इसका बेस स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। तो हम लोग एक बार और यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, बेस स्ट्रेंथ, बेस स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं वो बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देखो प्लस आई क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ भी प्लस आई क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, दोनों तरफ से क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगेगा, इसलिए सबसे ज्यादा जो बेस स्ट्रेंथ होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, 3 का, ठीक है। उसके बाद फिर यदि हम लोग देखें, क्योंकि आपसे कौन सा ऑर्डर पूछा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है, तो सबसे ज्यादा होना चाहिए 3 का। देन फिर उसके बाद यदि आप देखोगे तो इसमें केवल और केवल एक ही साइड से इथाइल आपको दिया हुआ है, तो एक ही साइड से इसमें कौन सा ऑर्डर लगेगा, प्लस आई, तो इसके बाद जो आपका ऑप्शन आना चाहिए दैट विल बी द 2। फिर उसके बाद यदि हम लोग देखें इसमें तो ऑप्शन जो आना चाहिए दैट विल द 4, ठीक है, NH3, और इसके बाद इसमें आंसर आना चाहिए C6H5NH2 मतलब 1, ठीक है, क्योंकि इसमें जो लॉन पेयर है वो क्या है, डीलोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज्ड लॉन पेयर, और इस वाले में कौन से लॉन पेयर आपको दिए हुए हैं, लोकेलाइज्ड लॉन पेयर आपको दिए हुए हैं। तो इसके हिसाब से जो आंसर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो आना चाहिए, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।